और खबर आसानी भोपाल से, जहां धर्मांतरण निकाह केस में बड़ा खुलासा हुआ। पूछताछ में बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। कॉलेज स्टूडेंट को फंसाने जाल फैलाते थे। स्टूडेंट से दोस्ती कर खेल शुरू होता था और भरोसे में लेकर ब्लैकमेलिंग तक की साजिश रची जाती थी। संदिग्ध मददगारों की पहचान अब की जा रही है, तो क्राइम सीन रिक्रिएशन में अहम सुराग मिले हैं। आरोपियों की संख्या भी इस पूरे मामले में अब बढ़ सकती है। तो धर्मांतरण निकाह केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में बड़े नेटवर्क का खुलासा किया गया है। कॉलेज स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए पूरा जाल फैलाते थे। स्टूडेंट से दोस्ती से पूरा जाल शुरू होता था, जिसके बाद भरोसे में उनको लिया जाता था, फिर ब्लैकमेलिंग की जाती थी। और अब इस पूरे मामले में संदिग्ध मददगारों की पहचान की जा रही है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सनी जुड़ गए। सनी, अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ बड़े खुलासे हुए, क्या कुछ एक्शन अब लिया जाएगा? जी, निश्चित तौर पे इस पूरे मामले की बात की जाए तो इस मामले में एसआईटी की जांच जो है लगातार जारी है और एसआईटी की जांच में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये मामला निकल के सामने आया है कि जिस तरह से ये पूरा नेटवर्क जो है राजधानी भोपाल से ऑपरेट किया जाता था। किन्नर समेत 2 आरोपियों को अशोकनगर पुलिस भोपाल लेकर आई है और जहां आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है, वहां पहुंचकर क्राइम सीन है वो क्रिएट किया गया है। इस पूरे मामले में जो किन्नर थी और 2 आरोपी थे, वो निजी कॉलेज में युवतियों तक उनकी पहुंच थी। उनसे दोस्ती करके प्रेम जाल में फंसाया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। इस पूरे मामले में जो है अब जो आरोपियों के जो मददगार हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनकी भी पहचान की जा रही है। जो नाबालिग लड़कियों का जो धर्मांतरण कराया गया था और जिनका निकाह भी किया गया था, और कौन वो धर्मगुरु थे जिन्होंने जो नाबालिग लड़कियों का जो निकाह कराया गया था, उनकी भी अब पहचान की जा रही है। कहीं न कहीं आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में जो है नाबालिग लड़कियों की संख्या बढ़ सकती है और आरोपी की भी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि ये पूरा नेटवर्क भोपाल से लेकर अशोकनगर तक सीमित नहीं था। भोपाल के अन्य शहरों तक ये नेटवर्क फैला था। पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। कुछ पुलिस को जो है क्राइम सीन क्रिएट के दौरान जो है महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। डिजिटल साक्ष्य और जो आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है, उनकी भी जो है कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी के पूछताछ में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। पलक। बिल्कुल सनी, अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।